आजकल विवाह शादी जब बच्चों की होती है तय या शादी की उम्र होती है और अलग अलग जगहों से लड़कों की या लड़कियों की कुंडलियां आती हैं गुण मिलान करने के लिए, तो अच्छे अच्छे रिश्ते सिर्फ इस बात से लोग नकार देते हैं, मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नाड़ी एक हो गई, लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी तो एक है, अब विवाह नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं, नाड़ी को गहराई से समझना होगा। नाड़ी क्या है, नाड़ी दोष क्या चीज़ है। देखिए, ज्योतिष विद्या गुण मिलान, किसी भी ग्रह के बारे में उसका एनालिसिस करना, हाउस का विश्लेषण करना, कुंडली के घरों का विश्लेषण करना, किस घर पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, किस घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के, ये सब बड़ा गहरा विषय है। मनमाने ढंग से कुछ भी मान लेना या मनमाने ढंग से कुछ भी धारणा बना लेना अच्छा नहीं है। और इससे क्या नुकसान होता है कि अच्छा भला गुण मिल रहा है फिर भी आप उसे नकार देते हैं। कोई कहता है कि साहब ये मंगला मंगली है तो ये इससे विवाह नहीं करेंगे, लड़का मंगला है हमारी लड़की नहीं है, या हमारी लड़की मंगली है लड़का मंगला नहीं है, तो विवाह कैसे होगा। वहाँ भी भूल होती है लोगों से। देखिए, अगर जन्म कुंडली को आप किसी कंप्यूटर से मिलाएंगे तो कंप्यूटर उसको मांगलिक कह देगा कि हाँ मंगल इन घरों में बैठा है तो मांगलिक हो गया। 1, 4, 7, 8 या 12वें खाने में मंगल है तो मांगलिक हो गया। लेकिन ऐसे ही फिर चंद्रमा से भी विचार किया जाता है। चंद्र कुंडली से भी अगर 1, 4, 7, 8 या 12वें घर में मंगल होंगे तो चंद्र मांगलिक हो जाएगा। ये बात एक बेसिक बातें हैं, ठीक है, लेकिन मंगल का वहाँ भी विश्लेषण है, ऐसे ही मांगलिक नहीं हो जाता। तो मंगल की बात तो बाद में करेंगे, पहला पॉइंट उठाया जाए नाड़ी दोष। कुंडली मिलान में 8 अंक, 36 में से 8 गुण नाड़ी के होते हैं। गलत तरीके से नाड़ी एक मान लेने पर 8 अंक कंप्यूटर अपने आप खुद कम कर देता है, तो आपके गुण कम रह जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गुण 15 बने और उन्होंने शादी नकार दी, जबकि और उसका कारण क्या था, नाड़ी एक बताया उन्होंने। लड़का और लड़की वर वधू जो होने वाले हैं, विवाह जिनका करना है, वो नाड़ी एक हो रही है। इसलिए साहब ये एक तो नाड़ी की प्रॉब्लम के कारण विवाह नहीं करेंगे, और दूसरी बात कहते हैं कि गुण कम रह गए। 18 गुण मिलने चाहिए, 50% कम से कम। 36 में से 50% 18 गुण मिलने चाहिए। अब अगर 18 गुण नहीं मिलते तो 15 या 16 मिले तो वो 50% से कम रह गया, तो लोग कहते हैं साहब ये गुण अच्छा नहीं मिला, तो विवाह टाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल बनना होगा, सत्य को पकड़ना होगा। सत्य क्या है, ज्योतिष में नाड़ी दोष का क्या उल्लेख है, इसको पहले जानना होगा, तब उसको मानिए। ऐसे कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी मान लेंगे, अच्छे अच्छे मौके गंवा देंगे। देखिए क्या है कि नाड़ी दोष कब लगती है। आइए इस विषय को पहले बताता हूँ कि नाड़ी दोष लगती कब है। देखिए, साफ लिखा है स्पष्ट रूप से, ज्योतिष का ये मूल सूत्र है, सिद्धांत है कि नाड़ी तभी लगती है, सेम होती है, जब जन्म नक्षत्र लड़का और लड़की का सेम हो,
सेम नक्षत्र हो, एक ही नक्षत्र के दोनों, लड़का और लड़की दोनों एक ही नक्षत्र के अंदर जन्म लिया हो उन लोगों ने। दूसरा पॉइंट कि उन नक्षत्रों के चरण भी सेम होने चाहिए, तब नाड़ी दोष लगेगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि नाड़ी एक हो गई, चरण भी एक हो गए, नक्षत्र भी एक हो गए। अब तीसरी बात है कि नाड़ी का विचार ब्राह्मण परिवारों में ही मान्य है। ब्राह्मण परिवारों में विवाह करने जाया जा रहा है तो ये वहाँ पर नाड़ी दोष की प्रधानता हो जाती है, और कहीं नहीं है इसका प्रावधान। खैर, तो अगर जन्म नक्षत्र अलग अलग हो जाएं या जन्म नक्षत्र अलग अलग ना हो, सेम हो जाएं, पर चरण अलग अलग हो जाएं, जन्म नक्षत्र के चरण अलग अलग हो जाएं, जैसे 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के जन्मकालीन समय में, तो उन 4 चरणों में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, तो इन 4 चरणों में जो चरण लड़के के कुंडली में आ रहा है वही चरण लड़की की कुंडली में भी आ जाए। द्वितीय चरण लड़के का भी, द्वितीय चरण लड़की का भी, कोई भी चरण सेम हो जाए, नक्षत्र जन्म का सेम हो जाए और ब्राह्मण हो, दोनों लड़का लड़की का वो कुटुंब परिवार, तब जा कर के नाड़ी का दोष लगेगा। कब लगेगा? नक्षत्र दोनों के सेम हो जाएं, चरण जन्म नक्षत्र का जो चरण है वो भी सेम हो जाए तो दोष लगेगा। अगर ऐसा नहीं है, जन्म नक्षत्र या तो अलग हो गए दोनों के, नाड़ी भले ही अंत्य अंत्य आ रही है या मध्य मध्य आ रही है दोनों की, लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग है तो नाड़ी दोष नहीं लगता। अच्छा, जन्म नक्षत्र सेम हो जाए लेकिन चरण बदल जाए, जैसे लड़के का प्रथम चरण हो जाए, लड़की का तृतीय या चतुर्थ या द्वितीय चरण हो जाए, तो चरण बदल गया, तब नाड़ी दोष खत्म। फॉर्मूला ही नहीं लगेगा ना। फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब जन्म नक्षत्र सेम, दोनों का नक्षत्र चरण भी सेम, तब जाकर के आप मानिए कि हाँ नाड़ी दोष लग रहा है। लेकिन अगर जन्म नक्षत्र अलग अलग है या जन्म नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं, तो भले ही अंत्य अंत्य मध्य मध्य कोई भी उसका नाड़ी एक सेम आ रहा हो, कंप्यूटर कहे या कोई भी व्यक्ति कहे, तो वो नाड़ी दोष, वो भूल हो रही है। आप उसके 8 नंबर कंप्यूटर कम दिखा रहा है, नाड़ी दोष 1 बताकर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को ये कमांड ही नहीं दी गई कि इन परिस्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, इसलिए वो नाड़ी दोष मान लेता है। कमांड उसको दी ही नहीं गई, सॉफ्टवेयर में गलती रह गई है, या जानकारी के अभाव में ज्योतिषी उस विषय को गहराई तक नहीं जानते, तो उन्होंने कह दिया नाड़ी एक है, दोनों की नाड़ी अंत्य अंत्य या मध्य मध्य आ रही है, तो साहब ये तो नाड़ी एक हो गया, अब शादी नहीं होगी। अब 8 नंबर जो उसके फुल मार्क्स हैं नाड़ी के, वो 8 नंबर कम हो जाते हैं कंप्यूटर में भी, और या कोई विप्रगण उसको मिलान करने बैठे हों। अब 8 नंबर कम हो गए, मान लीजिए कि तो 15 गुण जिसके मिल रहे थे उसमें अगर वो गलती से देख रहे हैं, गलत धारणा के कारण उसको नाड़ी 1 मान रहे हैं, जबकि है वो 8+ होना चाहिए, नाड़ी नहीं लग रही, एक नाड़ी का दोष नहीं हो रहा, नाड़ी दोष नहीं लग रही है, तो 8 नंबर जुड़ने चाहिए ना 15 में, तो 15 और 8 तो 23 गुण मिल गए। लेकिन आपने उसको गलत धारणा के अनुसार नाड़ी 1 मान लिया और उसके बाद उसके 8 नंबर भी कम कर दिए,
और उसके बाद उसके नंबर गुण मिलान के कम रह गए और आपने अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। यही हाल है मंगला और मंगली परिस्थितियों में भी। मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें खाने में हो तो आप मंगला मान लेंगे, चाहे वो चंद्र कुंडली से हो या लग्न कुंडली से हो। परंतु अगर उस मंगल पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो या कोई शुभ ग्रह के साथ दृष्टि हो या बैठे हों, जैसे मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो तो मंगल मारा गया। मंगल पर शनि की दृष्टि आ गई, मंगल मारा गया, अब मांगलिक को रहा ही नहीं। या उसकी डिग्रियां बहुत कम हैं, शिशु अवस्था में है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का है, बहुत कम डिग्री का है, उसमें पावर ही नहीं है, तो मांगलिक दोष वैसे ही समाप्त हो गया। मंगल अस्त है या मान लीजिए कि उसमें दृष्टि में कोई बृहस्पति के साथ बैठे हैं या युति बनाकर या दृष्टि जा रही है, मंगल वहाँ चुप रहेगा। मंगल और राहु एक साथ बैठ गए, मंगल अब राहु चुप रहेगा, वो मंगल का दोष नहीं लगेगा, मांगलिक नहीं माना जाएगा। तो ये सब बातें हैं कि नाड़ी दोष को आप तभी माने जब लड़का और लड़की दोनों ब्राह्मण कुल के हों, नंबर 1, नंबर 2 दोनों का जन्म नक्षत्र एक समान हो, और नंबर 3 उनके जन्म नक्षत्रों का चरण भी एक समान हो, तब नाड़ी दोष लगेगा। और नाड़ी दोष अगर एक हो गई और विवाह हो गया तो इससे क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है? इससे संतानोत्पत्ति में दिक्कत आ सकती है। जैसे ब्लड ग्रुप लड़का लड़की का, पति पत्नी का ब्लड ग्रुप एक हो जाता है कई बार, तो मेडिकल साइंस वाले भी उसको समस्या मानते हैं, उसका उपचार होता है, उसका इंजेक्शन चलता है या कोई उसका एलोपैथ का सिस्टम जो है उस हिसाब से। ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लड ग्रुप एक हो गया तो वो इंजेक्शन और कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, उससे गर्भस्थ शिशु पर कुछ दुष्प्रभाव आने की आशंका बनी रहती है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो नाड़ी अगर एक है, चरण जन्म नक्षत्र सब एक है और विवाह हो गया तो संभवतः विवाह के बाद संतान सुख की प्राप्ति में चिंताएं पैदा होने लग जाती हैं, मिसकैरेजेज होने लग सकते हैं, या संतान जन्म लेती भी है तो रुग्ण रोगी हो सकती है, तो भी दुखदायी हो गया माता पिता के लिए। संतान बड़ा होकर सुसंस्कारी नहीं बना और उसकी आदतें समाज के अनुकूल नहीं हैं, अनुशासन के अनुकूल नहीं हैं, तो भी दुखदायी हो गया। सुख तो प्राप्त संतान का नहीं माना जाएगा। बेशक संतान जन्म ले चुका, लेकिन उसका सुख तभी माना जाएगा ना जब वो सुसंस्कारी हो, समाज और सरकार के नियमों का इज्जत करने वाला हो, धर्म के अनुसार उसकी बुद्धि और आचरण हो, कर्मठ हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, बुद्धिमान हो, तो संतान का सुख है। अगर इनमें कुछ कमी रह गई तो संतान का सुख दुख में बदल सकता है। तो यही बात है कि जो भी लोग जो लोग वीडियो को सुन रहे हैं, नाड़ी दोष से घबराकर खामखा उसके 8 नंबर कम ना समझें, उसे 8+ माने। गुण मिल जाएंगे तो कर लें। नक्षत्र चरण के अलग अलग होने चाहिए, जन्म नक्षत्र अलग अलग हो या फिर जन्म नक्षत्र का चरण अलग अलग हो, तो आप आराम से विवाह कीजिए। 8 नंबर अपने मन से आप जोड़ा हुआ मानिए, और किसी भी जगह कोई अगर उसको मना करता है तो आप उसको ये तर्क दे सकते हैं कि ज्योतिष का ये सूत्र है, कोई नहीं टाल सकता, उस सूत्र को कोई मना नहीं कर सकता। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने की वजह थी नवरात्र चल रहे थे, 9 दिन की नवरात्राओं में व्यस्त रहा, 8 सुबह शाम, तो
थकान भी होती थी तो वीडियो बनाने का मन नहीं किया। फिर नवरात्रों के बाद 1-2 दिन रेस्ट करने का मन हुआ, तो कई दिनों के बाद आज वीडियो बनाया है मैंने। जो आपके भी बाल बच्चे हैं या होंगे या होने वाले होंगे, या आपके भाई बहन होंगे जिनका कहीं विवाह होना है, तो आप इस तरह से इस नियम के अनुसार आप कहीं भी तर्क दे सकते हैं। आराम से विवाह कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। चैनल पसंद आया है और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। शुभ रात्रि।